हेलो, नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका अपना भाई अर्पित सर, डॉक्टर अब्दुल कलाम इंटर कॉलेज करणपुर इमरता रामपुर से मैं फिर आपके लिए यानी कक्षा 10 के बच्चों के लिए, कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो फिर से लेकर आया हूं। आपकी बुक अपनी हिंदी और हिंदी की बुक में जो आपका काव्य संकलन है, जो आपका काव्य खंड है, उस काव्य खंड से चैप्टर नंबर 3 यानी कि पार्ट 3 के जो रचयिता हैं उनका नाम है रसखान जी। रसखान जी का जो पार्ट है उसका नाम है सवैये। तो मैं सवैये पार्ट से आपके लिए पहली व्याख्या एक्सप्लेन करूंगा। पहली व्याख्या जो रसखान जी ने लिखी है उस पहली व्याख्या आपको आप तक पहुंचाना चाहूंगा, अच्छे से व्याख्यान करना चाहूंगा उस पहली व्याख्या का। जिस तरह से रसखान जी ने इस पंक्ति को लिखा है उसी तरह से थोड़ा बहुत मैं भी आपके पास तक इसको पहुंचाना चाहूंगा। आगे चलते हैं। फिर देखो, मैंने यहां पर व्हाइट बोर्ड पे पूर्ण रूप से पूरी तरीके से रसखान जी के बारे में, रसखान जी की पंक्ति के बारे में, जो पहली पंक्ति है उसके बारे में, रसखान जी के जीवन के बारे में मैंने सब कुछ यहां पर नोट कर दिया है। जो कक्षा 10 के हमारे स्टूडेंट हैं, जो यूपी बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा ये इंपोर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कृपया इसको देखें और देखने के बाद शेयर भी करें। अब ये जो मैंने पंक्ति लिखी है, इस पंक्ति को लिखने का एक मेन मकसद ये भी रहा है रसखान जी का कि रसखान जी क्या कहना चाहते हैं। अपने जो भावार्थ है रसखान जी के जो भाव हैं, रसखान जी के जो विचार हैं आंतरिक मन के, वो प्रभु के लिए क्या चाह रहे हैं, प्रभु के लिए उनके भावना कैसी है रसखान जी की। तो इस वाली पंक्ति में रसखान जी ने स्वयं बता दिया है। रसखान जी कहते हैं, इसकी थोड़ी कहानी बता दूंगा आप लोगों को। रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, यहां पर भी रसखान जी श्री कृष्णा के लिए बोल रहे हैं कि हे प्रभु श्री कृष्णा को अपना ईश्वर मानकर, अपना सब कुछ मानकर, अपना सर्वेश मानकर, अपना सर्वस्व मानकर उनको ये पंक्ति पहुंचा रहे हैं कि कह रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे आपने अगर इंसान बनाया तो हे प्रभु आप मुझे अपने गांव में जन्म दे देना। अगर आपने मुझे जानवर या पशु बनाया तो हे प्रभु आप मुझे, जो तुम्हारी गाय हैं उनके बीच मुझे कोई गाय का रूप जन्म दे देना। हे प्रभु, यदि आपने मुझे पत्थर बनाया, यदि आपने मुझे कुछ भी ऐसा कुछ बनाया, तो हर हालात में मैं आपके पास रहना चाहता हूं। ऐसी कोई सी भी चीज बीच में ना आए जो आपकी दूरी मुझसे बना दे या मेरी दूरी आपसे कर दे। अर्थात रसखान जी जो हैं हर प्रकार से, हर हालात में प्रभु के पास रहना चाहते हैं, प्रभु श्री कृष्णा के साथ रहना चाहते हैं। ये रसखान जी ने स्वयं अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी कलम के माध्यम से हम लोगों को बताया है कि रसखान जी प्रभु श्री कृष्णा से कितना अगाध प्रेम करते हैं। और उसी प्रेम के वशीभूत होकर रसखान जी हमें आगे की ओर बताते हैं। इन पंक्तियों के द्वारा मैं आप तक बात को पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आगे पार्ट 3, आपका जो पार्ट है 3, क्योंकि मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 सारे पीछे यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं, डाल दी गई हैं वीडियोस। उनमें बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। चैप्टर बाय चैप्टर डाल रहा हूं मैं वीडियोस, जिससे आपको समझने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। वैसे ही ये चैप्टर नंबर 3 है, पार्ट 3 है, जिसके कवि हैं रसखान जी, और इस पार्ट का नाम है सवैये। क्या नाम है? सवैये। और इनका जीवन काल जो रहा है वो 1533 ईस्वी से 1618 ईस्वी, अर्थात 1533 ईस्वी में रसखान जी पैदा हुए थे। 1618 ईस्वी में रसखान जी की मृत्यु हो गई थी, इस संसार से उन्होंने विदा ले ली गई थी। तो इसी बीच अपने जीवन काल में रहते हुए रसखान जी ने हम तक ये पंक्ति पहुंचाई है, और इस पंक्ति को उठाकर मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, व्याख्यान करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आइए पढ़ते हैं हम पंक्ति को अपनी आगे की ओर क्या कहती है। तो पंक्ति कहती है कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धैनु मंझारन, पाहन हो तो बही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यहां पर रसखान जी ने जो पंक्ति दी है चैप्टर नंबर 3 काव्य संकलन हिंदी का, वो मैंने यहां पर नोट कर दिया और आप तक उसको बताना चाहता हूं। पढ़ दी है मैंने पंक्ति, अब इसका लाइन बाय लाइन इसका अर्थ बताऊंगा। अर्थ आपको एकदम परफेक्टली समझ में आएगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूं। आगे की ओर
कि मानुष हो तो वही रसखानी। अब रसखान जी कहते हैं, वही रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आपने मानुष हो तो मुझे मनुष्य से बनाया। अगर हे प्रभु, इस संसार से सबसे नायाब चीज, सबसे अच्छी चीज आपने मुझे मनुष्य का जन्म दे दिया, तो हे प्रभु मैं क्या करना चाहता हूं। अगर आपने मुझे मनुष्य का रूप दे दिया, मुझे मनुष्य बनाकर इस धरती पर भेज दिया, ये आपको व्याख्या में लिखना है। कैसे लिखना है कि रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु श्री कृष्णा, यदि आपने मुझे मनुष्य बना दिया, इस धरती पर मुझे मनुष्य का रूप देकर भेज दिया, मुझे मानव जीवन दे दिया, तो मैं क्या करना चाहता हूं। अगली लाइन, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, कि मैं बसो मतलब बसेरा करूं, ब्रज, ब्रज का जो श्री कृष्णा का गांव रहा है, गोकुल गांव की बात की गई है, गांव के ग्वारन, गांव के ग्वारन, ग्वारन का मतलब ग्वाल बालों के बीच। दूसरी लाइन का मतलब है कि हे प्रभु, यदि आपने मुझे मनुष्य बना दिया, तो मैं मनुष्य बनने के बाद आपके गांव में जन्म लेना चाहता हूं, जहां आपका जन्म हुआ है, जहां आप प्रभु, जिस गांव की रेत में आप पले बड़े हैं, जिस गांव में आप खेले हैं, जिस गांव में से आप बाल दशा से जवानी को प्राप्त हुए हैं, उसी गांव में मैं भी अपना जन्म लेना चाहता हूं। मेरा इतना आग्रह है, इतनी आपसे प्रार्थना है, इतनी मेरी विनती है हे प्रभु। इस दूसरी लाइन में रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी इतनी सी विनती है, मैं बसेरा करूं गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच में, जहां आपने जन्म लिया था, जहां वो ग्वाल बालों ने जन्म लिया था, उन्हीं ग्वाल बालों में से मैं भी एक ग्वाल बाला बनना चाहता हूं और आपकी सेवा करना चाहता हूं, आपके साथ रहना चाहता हूं हे प्रभु श्री कृष्णा। ये रसखान जी अपने शब्दों में कह रहे हैं, अपनी वाणी के द्वारा कह रहे हैं, अपने मुख से कह रहे हैं। तीसरी लाइन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो। अब तीसरी लाइन बहुत अच्छे से बताइए कि अगर हे प्रभु आपने मुझे पशु बना दिया, तो प्रभु मेरी कोई बस की बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पशु पर पूरी तरह से आधिकारिक जो अधिकार होता है पशु पर, वो इंसान करता है। पशु अपने आप से ना तो बेचारा वो बोल सकता है, ना अपने आप से आपसे कुछ मांग सकता है, वो आपके अधीन होता है। आपने उसको खाना किस समय देना है, पानी किस समय पिलाना है, वो आप तय करते हैं। तो वैसे ही रसखान जी भी प्रभु से ये विनती कर रहे हैं कि यदि जो पशु हो तो कहा बस मेरो, कि अगर आपने मुझे पशु बना दिया, जो पशु हो तो, मैं अगर पशु हुआ तो कहां बस मेरो, तो बस का मतलब बस की बात, मेरो का मतलब मेरी, कि हे प्रभु मेरी कोई बस की बात नहीं होगी। कि अगर आप प्रभु आपने मुझे पशु का जन्म दे दिया, आपने मुझे जानवर बना दिया, तो मेरी कोई बस की बात नहीं होगी। क्योंकि जानवर बेचारा अपने आप स्वयं अपने कार्य कोई नहीं करता, वो आपसे और मुझसे ही कराता है। तो इसीलिए रसखान जी कहते हैं, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, जो पशु बना दिया तो मेरी कोई बस की बात नहीं होगी। लेकिन फिर आगे ले चलते हैं, अगली लाइन में क्या है, चरो नित नंद की धैनु मंझारन। चरो मतलब चरा करूं, नित का मतलब लगातार, नंद का मतलब नंद बाबा की, धैनु का मतलब गायों के बीच में, मंझारन का मतलब जहां तहां, कि मैं फिर भी मेरी कोई बस की बात ना होते हुए भी पशु बनकर मैं ये चाहत रखता हूं कि चरो नित में लगातार चरा करूं। नित का मतलब लगातार, नंद का मतलब नंद बाबा की, धैनु का मतलब गैयों के बीच में। अगली लाइन का मतलब है कि मुझे अगर आपने पशु बना दिया तो मेरी कोई बस की बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं अपने हृदय में ये चाहत रखता हूं, ये इच्छा रखता हूं कि हे प्यारे प्रभु, मुझे आप, जो आपकी गाय है, जो नंद बाबा की गाय है, उन गायों के रूप में मुझे कुछ ना कोई जन्म दे देना, मुझे बछड़ा या बछिया, जिस रूप में भी आप जन्म दोगे, मैं उन गायों के बीच में जाकर चरना चाहता हूं। हे प्रभु, मैं हर प्रकार से, इनका कहने का जो मकसद है, वो कहने का मकसद है कि हे प्रभु, मैं हर बात से, हर हालात से आपके साथ रहना चाहता हूं। इस बार मुझे आपका साथ चाहिए, हालात कुछ भी हो, चाहे मुझे इंसान बनना पड़े, चाहे मुझे जानवर बनना पड़े, लेकिन हे प्रभु, मैं हर हालात में आपका साथ रह देना चाहता हूं, आपके साथ रहना चाहता हूं, आपके साथ छोड़ना नहीं चाहता। अगली लाइन पढ़ते हैं, पाहन हो तो वही गिरी को। पाहन से मतलब होता है पत्थर, हो तो मतलब कर देना, अगर मुझे पत्थर कर दिया, पत्थर बना दिया आपने, वही गिरी को, वही का मतलब उसी, गिरी का मतलब पहाड़, पर्वत। हे प्रभु, अगर आपने मुझे पत्थर बना दिया तो मुझे उस पहाड़ पे बसेरा कर देना, उस पर्वत पर बसेरा कर देना। कौन से वाले पर? अगली लाइन में बताते हैं, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। जो धर्यो, जो धारण किया था, कर का मतलब हाथों पर, आपने जो अपने हाथों पर, जो कन की उंगली पर धारण किया था, पुरंदर धारण, पुरंदर से मतलब यहां पर हो गया
इंद्र देवता से, कि जो इंद्र देवता का घमंड चूर चूर करने के लिए, उनके घमंड को दूर करने के लिए, जिस समय उन्होंने बारिश की थी पूरे गांव वालों को डुबाने के लिए, जिस समय उन्होंने बारिश पूरे गांव वालों को परेशान करने के लिए की थी, लेकिन हे प्रभु आपने फिर भी अपनी कन की उंगली पर अपने हाथों के द्वारा, अपने कर के द्वारा आपने धारण किया था, उस इंद्र के घमंड को दूर करने के लिए आपने धारण किया था उस पहाड़ को। उसी पहाड़ के ऊपर मैं भी एक छोटा सा पत्थर बनना चाहता हूं। ये पाहन हो तो वही गिरी को, मुझे प्रभु आप पत्थर उसी पहाड़ का बना देना, उसी पर्वत पर बना देना जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जो आपने अपनी कन की उंगली पर, जो आपने अपने हाथों से इंद्र का घमंड चूर चूर करने के लिए, इंद्र का घमंड दूर करने के लिए अपनी कन की उंगली पर धारण किया था, अपने हाथों पर धारण किया था, और सब गांव वालों को आपने उस पहाड़ से उठाकर रक्षा की थी। तो मैं भी थोड़ा बहुत उस पहाड़ के ऊपर एक पत्थर के रूप में रख जाऊंगा, तो मैं भी प्रभु अपने आप को ये सोचूंगा कि मैंने भी अपना जीवन आगे की ओर बढ़ा लिया, मैंने भी मदद की है लोगों की। मतलब इस प्रकार से मैं भी अपने अंदर सोचूंगा कि उस पहाड़ पर रखा हुआ मैं भी लोगों की क्या कर रहा हूं, मदद कर रहा हूं, अर्थात हर रूप से, हर प्रकार से आपके साथ रहना चाहता हूं। कहने का मेन मतलब यही है। अब आगे की ओर चलते हैं। जो खग हो तो बसेरो करो, जो खग, खग का मतलब होता है पक्षी से, हो तो बना दिया आपने, हे प्रभु अगर आपने मुझे पक्षी बना दिया तो बसेरो करो, तो बसेरा करूं, निवास करूं। हे प्रभु अगर आपने मुझे पशु, आपने मुझे पक्षी, या आपने मुझे जो भी बना दिया, अब लास्ट में पक्षी की बात की जा रही कि हे प्रभु अगर आपने मुझे पक्षी बना दिया तो मैं बसेरा करूं। अब मेरा बसेरा कहां होना चाहिए, हे प्रभु मैं आपसे विनती कर रहा हूं, अगर आपने मुझे पक्षी बना दिया तो मेरा बसेरा कहां होना चाहिए, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं प्रभु। आगे की ओर चलते हैं। मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, मिली कालिंदी, अब कालिंदी यमुना, यमुना नदी जो, कालिंदी का यमुना नदी जो है, कूल का मतलब किनारे पर, कदम्ब का जो पेड़ बसा हुआ है, जो बना हुआ है कदम्ब का पेड़, की डारन, कदम्ब की डारन, डारन का मतलब डाल पर। तो पूरी बात का मतलब हो गया कि हे प्रभु यदि आपने मुझे पक्षी बनाया फिर भी मेरी कोई बस की बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी अपने हृदय में एक चाहत रखता हूं प्रभु कि आप मेरा बसेरा जो यमुना नदी के किनारे पर जो कदम्ब का पेड़ बना हुआ है, उस कदम्ब के पेड़ पर आप मेरा घोंसला बना देना, और मैं उसमें से, उस घोंसले में से हे प्रभु जब आप स्नान करने के लिए आएंगे तो मैं आपका दीदार करूंगा, आपके दर्शन करता रहूंगा। तो इसीलिए रसखान अर्थात रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु हालात चाहे कुछ भी रहे हो, चाहे मुझे आप इंसान बनाओ तब भी मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, अगर आप मुझे पत्थर बनाना चाहते हैं तब भी मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, और हे प्रभु यदि आपने मुझे पशु बना दिया, हे प्रभु फिर भी मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, और आपने मुझे पक्षी बना दिया फिर भी मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। पक्षी बनाओगे तो मेरा घोंसला आप ही बना के दोगे, कहां पर, यमुना नदी के किनारे पर जो कदम्ब का पेड़ है उसकी डाल पर मेरा घोंसला आप ही बनाओगे। हे प्रभु तो हर हालात में मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, आपको देखना चाहता हूं, आपके अलावा मैं किसी की चाहत नहीं रखता हर प्रकार से। तो उम्मीद करता हूं प्यारे स्टूडेंट आप सभी को मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी। रसखान जी के द्वारा कृत ये रचना जो है, ये पंक्तियां जो है, ये मैंने अपनी व्याख्या के माध्यम से, अपने एक्सप्लेन के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, और आपको मैं उम्मीद करता हूं ये बिल्कुल 101% समझ में आएगी। प्यारे स्टूडेंट 101% समझ में आने वाली ये वीडियो, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।